नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज के होम लर्निंग एपिसोड में हम आपका तहे दिल से अभिवादन करते हैं। आज की इकाई शुरू करने से पहले विद्यार्थी मित्रों, हमें आज के कोरोना महामारी के समय में इन 3 चीज़ों का पालन अवश्य करना है। जब भी घर से बाहर निकलना है, मास्क अवश्य पहनना है, अपने हाथ को बार बार साफ करते रहना है और जब भी भीड़ भाड़ वाली जगह में जाओ तो 2 गज दूरी का अंतर बनाए रखो। विद्यार्थी मित्रों, आज की इकाई का अध्ययन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। हमारे भारतीय महापुरुषों को जीवन को अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिन मुसीबतों का सामना करके अपने जीवन को सफल एवं समृद्ध बनाया है। उदाहरण के रूप में हम अपने महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन को देखते हैं तो उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिन परिस्थितियों का, मुश्किलों का सामना किया है और वह हमारे भारत देश के राष्ट्रपति बने थे। विद्यार्थी मित्रों, APJ अब्दुल कलाम साहब ने इन 5 वाक्यों को अपने जीवन में उतारा था, आत्मसात किया था और अपने जीवन को सफल बनाया था। तो इन 5 वाक्यों को हमारे दिन की शुरुआत में उनको याद कर कर अपने जीवन में उनको उतारना है। सबसे पहला वाक्य हम देखेंगे, स्पीक 5 लाइन टू योरसेल्फ एवरी मॉर्निंग। हर सुबह हमें इन 5 लाइन को याद करना है और अपने जीवन में उतारना है। दुनिया में हर इंसानों के मुताबिक मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। आई एम द बेस्ट। आई कैन डू इट। कोई भी काम आए, कोई भी परिस्थिति हो, हमें अपने मन को कहना है कि यह काम मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू इट। तीसरा वाक्य है, गॉड इज़ ऑलवेज विथ मी। भगवान हर हाल में, हर जगह मेरे साथ है। चौथी लाइन है, आई एम अ विनर। हर काम की शुरुआत में आपको आत्मविश्वास से कहना है कि इस काम में मैं अवश्य विजेता बनूंगा। टुडे इज़ माय डे। हर दिन हमारा है, हर दिन मेरा है। इसी हिसाब से हमें अपने प्रत्येक दिन की और हमारे जीवन की नींव तैयार करनी है। विद्यार्थी मित्रों, इन 5 लाइनों को जानने के पश्चात मैं आपको एक कविता के माध्यम से भी हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाने का एक संदेश देना चाहती हूँ। वह कविता हमारे राष्ट्र कवि, हिंदी के सुप्रसिद्ध जाने माने कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी की लोकप्रिय कविता है, जिन्होंने आपने पिछले वर्षों में उस कविता का अध्ययन कर चुके हैं। हमारी जो इकाई है उससे भी वह बहुत निकटता से संबंध रखती है। अतः अब हम उस कविता का ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम उस लोकप्रिय कविता को देखते हैं और समझते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो विद्यार्थी मित्रों, इन 5 वाक्यों और इस कविता से हमने जान लिया है कि अगर जीवन में सफल होना है, जीवन को हमें एक अद्वितीय बनाना है, तो हमें अनेक संघर्षों का सामना डटकर करना है। और इसी से संबंधित आज काव्य है
इकाई 6। आप सब विद्यार्थी मित्रों के पास अपनी पाठ्य पुस्तक होगी। तो अपनी पाठ्य पुस्तक का 33वें नंबर का पेज अब आप निकालेंगे। क्रम है इकाई 6। कविता का नाम है तूफानों की और इस कविता के कवि है शिव मंगल सिंह सुमन। सुमन कविवर का उपनाम है। विद्यार्थी मित्रों, हम कवि का परिचय प्राप्त करेंगे। तो चलिए कवि का परिचय प्राप्त करने के लिए यह वीडियो देखते हैं। मित्रों, इस कविता के कवि है श्री शिव मंगल सिंह। उनका उपनाम सुमन है। उनका जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर गांव में हुआ था। 27 नवंबर 2002 को उनकी मृत्यु हुई। कवि श्री ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी की पदवी प्राप्त की। अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा की। 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनकी प्रमुख कृतियों में हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा है। विद्यार्थी मित्रों, शिव मंगल सिंह सुमन कृत हमारे आज की इकाई तूफानों की और कविता है। तो क्यों ना कविता को गाया जाए। अब हम काव्य का गान करेंगे। तो चलिए हम काव्य गान आपको बताते हैं। आपको भी इस हमारे साथ गुनगुनाना है। काव्य गान करते हैं। चलिए। हो तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने विश्व उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज सिंधु ने विश्व उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस खोलो। कभी कभी मिलता जीवन में, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों का प्यार, तूफानों का प्यार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने, मिट्टी
के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, यह माझी भी कब थकता है। सागर की अपनी क्षमता है, यह माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। आप सबको काव्यगान सुनकर मजा आया होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, अब काव्यगान सुनने के बाद हमें काव्य में कवि ने अपना कौन सा भाव रखा है, कवि हमें क्या कहना चाहते हैं, वह भी समझना है। तो हम काव्य का भावार्थ समझेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से काव्य का भावार्थ भी देखते हैं। तो तैयार हो जाइए। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। समझूती। कवि यहाँ मुसीबतों या परिस्थितियों का निडरता से सामना करने की बात समझाते हुए कहते हैं कि हे नाविक, समुद्र के तूफान का सामना करने के लिए तुम अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज सिंधु ने विष बाहर निकाला है, अर्थात विषम परिस्थिति पैदा की है। सागर की लहरें भी उमड़ उमड़ कर नाव को डुबाना चाहती हैं। आज समुद्र में ज्वार उठा है, साथ में कवि के हृदय में भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करने की भावना का ज्वार उठा है। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। समझूती। लहरों का जोर बढ़ रहा है। तुम भी इन लहरों के जैसे ही अपना साहस दिखाओ और इस तूफान में अपना साहस या हिम्मत दिखाओ। तूफानों का प्यार जीवन में कभी कभी ही मिलता है, अर्थात कठिनाइयों का सामना करना भी एक अनुभव है। हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। समझूती। यह समुद्र भी अपनी सीमा को जानता है। वह असीम होते हुए भी अपनी सीमा को जानता है। मनुष्य मिट्टी का पुतला है, उसने कभी भी किसी से हार नहीं मानी है। हे नाविक, तुम भी इसकी सीमा को पार करने के लिए अपनी पतवार को तूफानों की ओर मोड़ दो। सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। समझूती। सागर बहुत ही शक्तिशाली है, पर नाविक भी कहाँ रुकने वाला है।
जब तक मांझी की सांसों में स्पंदन है तब तक वह नाव चलाता ही जाएगा, अर्थात बिना डरे वह तूफान का सामना करेगा। इसी प्रकार नाविक के बल पर ही सातों सागर पार हो जाते हैं। मनुष्य किसी से भी हार नहीं मानता। इसी प्रकार मनुष्य ने सभी जगह विजय प्राप्त की है। विद्यार्थी मित्रों, काव्य गान आपने बहुत अच्छी तरह से सुना और उसे गुनगुनाया भी। काव्य समझौती भी आपने प्राप्त कर ली। काव्य का जो निहित भाव है वह भी हमने समझ लिया। विद्यार्थी मित्रों, तो अब हम काव्य में कवि ने जो शब्द का उपयोग किया है तो उनका समानार्थी शब्द देखना चाहेंगे। तो आपको हम वह भी बताते हैं ताकि आप इस काव्य को बड़ी अच्छी तरह से समझ सके और उसका जो स्वाध्याय और अभ्यास है वह भी बड़ी आसानी से कर सके। विद्यार्थी मित्रों, हम यहाँ कुछ समानार्थी शब्द आपके सामने रख रहे हैं। आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से इकाई 6 तूफानों की और उस काव्य को देखना है और उस शब्द को कवि ने कौन सा शब्द का उपयोग किया है वह ढूंढना है और अपनी कॉपी में लिखते जाना है। तो आप सबके पास पाठ्य पुस्तक, कॉपी, पेन या पेंसिल होंगे ही। तो अब हम शब्द के अर्थ यहाँ पर आपको दे रहे हैं, मगर ढूंढना आप ही को है। चलिए विद्यार्थी मित्रों, तो मैं यहाँ पर आपको शब्द दिखा रही हूँ। इन शब्दों के लिए काव्य में उपयोग किए गए शब्द यहाँ लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहला शब्द है अपना। अपना शब्द के लिए कविवर सुमन जी ने काव्य में कौन सा शब्द का उपयोग किया है आपको पाठ्य पुस्तक में से ढूंढना है और उसका उत्तर अपनी कॉपी में लिखते जाना है। विद्यार्थी मित्रों, अपना शब्द के लिए काव्य में उपयोग किया गया शब्द है निज। इसके बाद दूसरा शब्द आएगा आंधी। आंधी शब्द के लिए काव्य में कौन सा शब्द का उपयोग किया गया है आप अपनी कविता में उसे ढूंढिए। जी हाँ, अंधड़ शब्द आंधी शब्द के लिए काव्य में प्रयोग किया गया है। तत्पश्चात शक्ति। शक्ति शब्द के लिए काव्य में उपयोग किया गया है शब्द क्षमता। इसके बाद का शब्द है समुद्र। समुद्र शब्द के लिए कविता में उपयोग किया गया शब्द, तो कौन सा उत्तर है इसके लिए? जी हाँ, सिंधु और सागर। एक और शब्द है मल्लाह। मल्लाह शब्द के लिए काव्य में कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? देखिए, नाविक, माझी। इन दो शब्दों का कविवर ने काव्य में प्रयोग किया है। आप अपनी कविता में इन शब्दों के नीचे अंडरलाइन भी करते चलेंगे और उसे कॉपी में लिखते भी चलेंगे। चेतना। चेतना शब्द के लिए कौन सा शब्द उपयोग हुआ है कविता में? तो उसके लिए स्पंदन। स्पंदन का दूसरा समानार्थी शब्द धड़कन भी है। इसके बाद एक नया शब्द हम जानने की कोशिश करते हैं, नाव चलाने की लकड़ी। काव्य में कौन सा शब्द का उपयोग किया है? पतवार। इसके बाद एक और शब्द जानने का हम प्रयत्न कर रहे हैं, जहर। जहर शब्द के लिए काव्य में प्रयोग हुआ है शब्द विष। तूफान शब्द के लिए काव्य में प्रयोग किया गया शब्द है ज्वार। सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा नहीं है, सीमाहीन शब्द के लिए हमारे इस काव्य में शब्द का प्रयोग हुआ है असीम। आपको अपनी कविता में असीम शब्द को ढूंढना है, उसको अंडरलाइन करना है और अपनी कॉपी में लिखते भी चलना है। अंत में एक और शब्द आ रहा है तरफ। तरफ के लिए कविता में शब्द का प्रयोग हुआ है और। विद्यार्थी मित्रों, कविता को
अच्छी तरह से समझने के लिए, उसके भावार्थ को समझने के लिए हम एक और मुहावरा करेंगे। एक प्रश्न आपके सामने रखा जाएगा जिसके 4 विकल्प दिए जाएंगे। आपको प्रश्न भी पढ़ना है और उसका सही विकल्प भी चुनना है। तो चलिए हम इस मुहावरे को आपके सामने पेश कर रहे हैं। योग्य विकल्प के सामने कोष्टक में सही का चिन्ह कीजिए। प्रश्न आता है सबसे पहला, कवि ने नाविक को पतवार कहाँ घुमाने को कहा है? उसके विकल्प आप देखिए। क तूफानों की ओर, ख बागों की ओर, ग आसमान की ओर, घ जमीन की ओर। तो इन 4 विकल्पों में से सही उत्तर आपको पता चल ही गया होगा। कवि ने नाविक को पतवार तूफानों की ओर घुमाने को कहा है, तो इसका सही उत्तर होगा क। तो आपको कोष्टक में क के सामने सही का निशान करना है। प्रश्न दूसरा आता है हमारे सामने, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। विष किसने उगला है? विकल्प क नागिन ने, ख सिंधु ने, ग नागिन ने, घ धरती ने। तो आपको अब पता चल गया होगा कि विष सिंधु ने उगला है। इस प्रश्न का सही विकल्प ख है, विष सिंधु ने उगला है। तीसरा प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं, कवि ने मिट्टी का पुतला किसे कहा है? इसके विकल्प है क अंबर को, ख माझी को, ग सागर को, घ मानव को। विद्यार्थी मित्रों, इसका उत्तर भी आप जान चुके होंगे कि कवि ने मिट्टी का पुतला मानव को कहा है। तो विकल्प घ इसका सही उत्तर होगा। आपको अपनी कॉपी में घ के सामने जो कोष्टक दिया है उसमें सही का चिन्ह करना है। प्रश्न चौथा आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, देखिए। जीवन में किसका प्यार कभी कभी मिलता है? आपके सामने विकल्प आ रहे हैं। क माता का, ख मित्र का, ग पिता का, या घ तूफानों का। तो यहाँ हमारा सही उत्तर होगा जी, बिल्कुल सही, तूफानों का। जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी मिलता है। तो सही उत्तर घ है। आप घ के सामने कोष्टक में सही का चिन्ह कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमने शब्दार्थ के माध्यम से और प्रश्न के विकल्प के माध्यम से भी इस कविता का भावार्थ समझने का प्रयत्न किया है। और इसके बाद हम एक चित्र यहाँ पर आपके सामने रखेंगे। आपने इसका मुहावरा भी कई बार अपने वर्गखंड में किया होगा कि चित्र के आधार पर आप उससे संबंधित कुछ वाक्य बनाते होंगे, कुछ परिच्छेद बनाते होंगे या फिर निबंध लिखते होंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपकी मौलिक शक्ति का, आपकी अभिव्यक्ति का, आपकी विचार शक्ति का विकास हो, इस हेतु से यहाँ पर एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वह आपको देखना है और कुछ शब्द भी दिए जाएंगे जिसके माध्यम से आप इन शब्दों के उपयोग से एक कहानी लिख सकते हैं और वह कहानी अपने माता पिता, भाई बहन और अपने मित्रों को सुना सकते हैं। तो चलिए देखिए, बहुत खूबसूरत सा एक चित्र आपके सामने है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है। चलो तो कुछ शब्द भी आपको देते हैं। सुबह, घर, मेला, खिलौने वाला, ढेर सारे, बच्चे, जागना, जगाना, खरीदा, खुश, मुर्गा, बक्सा, बांग। विद्यार्थी मित्रों, इन शब्दों की सहायता से आपको एक कहानी लिखनी है, मगर यह काम आपको अभी नहीं करना। यह एपिसोड खत्म हो जाने के बाद गृह कार्य के रूप में आपको यह कहानी लिखना है। विद्यार्थी मित्रों, इन चित्र की मदद से और इन शब्दों की सहायता से
आपको एक छोटी सी कहानी लिखना है। इस एपिसोड के खत्म होने के बाद गृह कार्य के रूप में आप यह काम कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस एपिसोड में आपने बहुत अच्छी तरह से तूफानों की और कविता का पठन कर लिया है। अच्छा विद्यार्थी मित्रों, तो अब बारी है आज के एपिसोड के आज के सवाल की। तो आज का सवाल आपके सामने रख रहे हैं। आज का सवाल, इस कविता के कवि कौन है? 1. पंडित सोहनलाल द्विवेदी। 2. शिव मंगल सिंह सुमन। 3. रामधारी सिंह दिनकर। 4. पंडित भरत व्यास जी। विद्यार्थी मित्रों, आज रात 8 बजे से पहले आपको इस टोल फ्री नंबर पर इस प्रश्न का उत्तर दे देना है। टोल फ्री नंबर है 6353979480। इस नंबर पर आपको प्रश्न का जवाब देना है। धन्यवाद।